वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हर तनख्वाहदार शख्स के लिए लिटरली एक हेडेक बन सकता है अगर इसे सही से समझना आए। हम बात कर रहे हैं 2026 के टैक्स रिटर्न प्रोसेस की। टैक्स का निज़ाम और ब्यूरोक्रेटिक पेपरवर्क अक्सर काफ़ी पेचीदा लगता है, लेकिन यकीन मानिए सही मालूमात और ठीक डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसे बआसानी मुकम्मल किया जा सकता है। आज हम इस पूरे निज़ाम को विजुअली ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हर चीज़ बिल्कुल शफाफ हो जाए। तो इस जायजे में हम क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से अपना रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे 2026 के टैक्स लैंडस्केप से, फिर टैक्सेबल सैलरी कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के स्टेप्स देखेंगे, सेक्शन 149 की टैक्स विथ होल्डिंग को समझेंगे, एग्जम्पशंस को नेविगेट करेंगे और आखिर में मैंडेटरी एम्प्लॉयर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का तजिया करेंगे। लेट्स डाइव इन। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द 2026 टैक्स लैंडस्केप, न्यू स्टेक्स फॉर टैक्स पेयर्स। एफबीआर का निज़ाम अब पहले से कई ज़्यादा डिजिटल और स्ट्रिक्ट हो चुका है, राइट? इसलिए डेट्स याद रखना सबसे ज़रूरी हैं। हमारा टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई 2025 को और एंड होता है 30 जून 2026 को। बस यही वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है जिसके दौरान मिलने वाली आमदनी और कटाई गई टैक्स की तफसीलात हमें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करनी है। इस अरसे के बाहर की कोई चीज़ काउंट नहीं होगी। और एक बात जिस पर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना है वो है पेनल्टीज। नई मैंडेटरी एम्प्लॉयर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं। अगर अनजाने में भी गलत मालूमात चली गई तो सेक्शंस 182 और 192A के तहत काफ़ी हैवी जुर्माने लग सकते हैं। इसलिए दुरुस्तगी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और इस एक्सप्लेनर का मकसद भी उन्हीं कॉस्टली गलतियों से बचना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, डिफाइनिंग टैक्सेबल सैलरी कंपोनेंट्स, व्हाट द गवर्नमेंट काउंट्स। अब सवाल यह है कि हुकूमत आखिर ग्रॉस सैलरी में गिनती क्या है। सेक्शन 12 के मुताबिक ये सिर्फ एक बेसिक नंबर नहीं है। इसमें बेसिक पे, वेजेस, लीव पे, ओवरटाइम और तमाम बोनसेस सबका सब शामिल है। इसके अलावा जो अलाउंसेस मिलते हैं ना, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, यूटिलिटीज या एजुकेशन, वो भी जनरली टैक्सेबल होते हैं। कानून के मुताबिक ये सिर्फ तब एग्जेम्प्ट हैं अगर इन्हें खालिसतन ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए खर्च किया गया हो। तो याद रखें, जुलाई 2025 से जून 2026 तक इन तमाम कंपोनेंट्स का परफेक्ट रिकॉर्ड रखना बुनियादी शर्त है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, गैदरिंग एसेंशियल सैलरी डॉक्यूमेंटेशन, द कोर एक्शन। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, 4 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एम्प्लॉयर से सैलरी सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। स्टेप 2, उस सर्टिफिकेट पर अपनी ग्रॉस सैलरी को लोकेट किया जाए जिसमें सब कुछ शामिल हो। स्टेप 3, अपनी टैक्सेबल अलाउंसेस को आइडेंटिफाई किया जाए और स्टेप 4, कंफर्म किया जाए कि सेक्शन 149 के तहत एग्जैक्टली कितना टैक्स काटा गया है। और अगेन, ये सर्टिफिकेट पूरे टैक्स ईयर यानी 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक का होना चाहिए। चौथा हिस्सा, सेक्शन 149 टैक्स विदहोल्डिंग, द क्रूशियल डिडक्शन। अब ये सेक्शन 149 आखिर किस बला का नाम है? आसान लफ्जों में, ये वो टैक्स है जो एम्प्लॉयर तनख्वाह बैंक अकाउंट में भेजने से पहले ही खुद काट कर हुकूमत को जमा करवा देता है। सिंपल, ये वो टैक्स है जो ऑटोमेटिकली अदा हो चुका है, इसलिए इसको रिटर्न में एक्यूरेटली रिपोर्ट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और डिजिटल दुनिया में ये डिडक्शन कहाँ नजर आती है? आइरिस पोर्टल की विदहोल्डिंग समरी पर। सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि पेपर सर्टिफिकेट पर एम्प्लॉयर ने जो टैक्स डिडक्शन लिखी है वो इस डिजिटल पोर्टल के नंबर्स के साथ एग्जैक्टली 100% मैच करनी चाहिए। समझ लीजिए कि ये आपकी डिजिटल रिसीट है। पांचवां हिस्सा, नेविगेटिंग सैलरी टैक्स एग्जेम्पशंस, फाइंडिंग लीगल रिलीफ। चलें थोड़ी रिलीफ की बात भी कर लेते हैं। जी हाँ, टैक्स के कवानीन में कुछ रिलीफ ज़रूर मौजूद है। एक बड़ा नंबर जो जहन में होना चाहिए वो है 10%। सेकेंड शेड्यूल के मुताबिक अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में कैश मेडिकल अलाउंस शामिल है तो वो बेसिक सैलरी के 10% तक बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी को लीगली कम करने का एक बहुत अहम तरीका है जिसे ज़रूर क्लेम करना चाहिए। आखिरी हिस्सा, मैंडेटरी एम्प्लॉयर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ब्रिजिंग पेपर टू पोर्टल। आइरिस पोर्टल के अंदर एम्प्लॉयमेंट टैब में एक एम्प्लॉयर डिटेल्स का मखसूस स्क्रीन होता है जो इस प्रोसेस का आखिरी मरला है। यहाँ पर एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी NTN या FTN और उनका पूरा नाम एंटर करना मैंडेटरी है और बिल्कुल वैसी एंटर करना है जैसा डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद है। इस एंट्री के बगैर सिस्टम आगे ही नहीं बढ़ेगा। पहले क्या होता था, पुराने रिटर्न्स में अक्सर बस सिंपली टोटल आमदनी डाल दी जाती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114(2) पर मबनी इन नई रिक्वायरमेंट्स में वाज़ेह फ़र्क है। अब एग्जैक्ट एम्प्लॉयर NTN और नेम एंटर करना लाजमी है,
क्यों? ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारी डिक्लेयर्ड सैलरी को एम्प्लॉयर की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स के साथ क्रॉस रेफरेंस कर सके। फेक नंबर्स डालना अब एसेंशियली इम्पॉसिबल है। तो इन सब डिटेल्स को समझने के बाद एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या हम टैक्स ईयर 2026 की इस सख्त और एग्जैक्ट क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए सच में तैयार हैं? इस हेविली मॉनिटर्ड डिजिटल टैक्स लैंडस्केप में एक्यूरेट सैलरी सर्टिफिकेट्स और उनमें छुपी डिटेल्स की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। यकुम जुलाई 2025 से रिकॉर्ड्स जमा करना और हर डिडक्शन को तस्दीक करना ही इस नए निज़ाम में कामयाबी का वाहिद रास्ता है। सो लेट्स गेट दोज डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर।